नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की गाथा के बारे में। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने 25% का टैरिफ लगाया था, जो कि 1 अगस्त से इफेक्टिव होना था। फिर 7 दिन के लिए उन्होंने होल्ड पे डाल दिया और फिर उन्होंने 2 दिन पहले ही फिर 25% उन्होंने एडिशनल टैरिफ लगा दिया। यानी कि 50% का टैरिफ उन्होंने इंडिया के ऊपर लगा दिया। यानी कि यहाँ से इंडिया से जब भी माल अमेरिका जाएगा तो वहाँ 50% का टैरिफ लगेगा। यानी कि एडिशनली 50% का जो टैरिफ है ना, जो बर्डन है, वो अमेरिका के नागरिकों पर मिलेगा पड़ेगा। यानी कि हमको भी लॉस होगा, हमारा माल यहाँ से एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं हो पाएगा, बिकेगा नहीं, तो हमारा माल एक तरह से हमारा माल वहाँ जाएगा नहीं ज़्यादा, तो लॉस हमें भी होगा। लेकिन इसके पीछे वजह क्या है, आप कभी सोचा है आपने? देखिए, 50% का टैरिफ हो गया, इफेक्टिव कर दिया उन्होंने, लेकिन इसकी जो इफेक्टिव डेट है कितनी कर दी है? 27 अगस्त कर दी है। अरे भैया, तुम्हें अगर टैरिफ लगाना था तो तुम इफेक्टिव अभी से करो ना। 27 अगस्त क्यों कर दिया तुमने? यानी कि तुम क्या करना चाहते हो? तुम क्या धमकाना चाहते हो? यानी सीधा सीधा धमकी है एक तरह से कि भैया हम दबाव में ले रहे हैं, आप दबाव में आ जाइए तो बढ़िया रहेगा। यानी कि जो अमेरिका जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, ये डोनाल्ड ट्रंप तो क्या है, कठपुतली है। इनके पीछे ना बहुत बड़ी बड़ी लॉबीज भी हो सकती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज भी हो सकती हैं, बड़ी बड़ी लॉबी हो सकती हैं, या वहाँ का जो थिंक टैंक है वो भी हो सकता है कि भैया आप ना इस तरीके से भारत के ऊपर दबाव डालो और भारत को कब्जे में लेकर के इस तरीके से व्यवहार करो। क्योंकि दोस्तों देखो, ये वीडियो आप लोगों के जरूरी क्यों हो जाता है, क्योंकि आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको इकोनॉमी की चिंता है कि इकोनॉमी हमारे देश की कैसी रहेगी। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपका रिटर्न, आपको यानी कि रिटर्न प्रॉपर तरीके से मिलेंगे या नहीं मिलेगा आने वाले समय के अंदर। तो इसलिए आपके मन के अंदर भी डाउट रहता हो गया, ये तो बड़ा दिक्कत हो गई, अमेरिका के साथ में हमारी अब टेंशन बढ़ती चली जा रही हैं और इसकी वजह से हमें रिटर्न नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको ये बनाना चाहूँगा कि अमेरिका क्या कर रहा है कि ये दबाव में लेने का ज़्यादा काम कर रहा है, क्योंकि चाइना को साधने के लिए अमेरिका को भारत की जरूरत है। चाइना को साधने के लिए या दबाने के लिए उसको किसकी जरूरत है? भारत की जरूरत है। तो वो भारत को दबाव में लेने के लिए कि भाई, जैसे वो खुद तो बॉस बनना चाहता है कि हम बॉस हैं, अमेरिका बॉस है, हम बॉस हैं और तुम हमारे इशारों पर नाचने वाले बन जाओ। तो भैया हमें ऐसा स्वीकार नहीं है, हम अपना नुकसान झेल लेंगे, लेकिन हमें ऐसे मदारी की धुन पे हम नाचने वाले इंसान नहीं बनना चाहते। ये क्लियर कर दिया, गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है। और एज ए इंडियन आप लोग भी यही चाहते होंगे कि हमारा खुद का प्रभाव रहे, हम खुद प्रभावशाली बने, हमें किसी के इशारों पे नाचना ना पड़े। ठीक है जी। तो अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? तो यानी कि इन्होंने क्या है, आगे चीजें बढ़ाते जा रहे हैं। 27 अगस्त कर दिए मान लीजिए डेट, तो इसके ऊपर पूरा क्या है, दबाव डालने की कोशिश है। अब इसका इम्पैक्ट देखिए, अगर रशिया, चाइना और इंडिया अगर 3 हो गए तो ये अमेरिका के लिए खतरे की घंटी है। ठीक है, सुपर पावर है अमेरिका, सबसे बड़ी महाशक्ति है, आर्थिक शक्ति है, लेकिन आर्थिक शक्ति के भी नीचे आने के चांसेस हो जाते हैं अगर एक और कोई संगठन बन जाए। अच्छा देखिए, हम अगर भारत की बात करें तो ब्रिक्स में हम स्ट्रांग हुए हैं, हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी पहचान बनी है और हम मजबूत होते जा रहे हैं। इसके साथ में क्या है, अमेरिका की छवि काफ़ी खराब हो रही है और अब तो अमेरिका के जो खुद के ही लोग हैं वो भी विरोध में उतर आए हैं और वहाँ के कुछ सांसद भी हैं, उन्होंने विरोध कर दिया है कि भैया हम सालों से मेहनत कर रहे थे भारत को अपने पलड़े में लाने के लिए, उसको मनाने के लिए कि हमारे साथ भारत आ जाए तो अच्छा रहेगा विश्व के लिए, ठीक है ना। लेकिन ट्रंप ने सारी मेहनत को पानी में डाल दिया, कचड़ा कर दिया पूरा सारा कुछ। तो ये भारत की स्थिति बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है हर किसी के लिए। यानी कि हर कोई चाहता है कि भारत ऊपर उठे, क्योंकि जब भारत ऊपर उठेगा तो विश्व कल्याण की बात होगी और जो इकोनॉमी है वो भी अच्छी रहेगी। अब देखिए, अब जो ऑयल का खेल है ना, अमेरिका हमसे क्यों चिढ़ा हुआ है? अमेरिका हमसे इसलिए चिढ़ा हुआ है क्योंकि हम रसिया से ऑयल ले रहे हैं। अब रसिया से हम ऑयल ले रहे हैं तो आप इसका दूसरा पहलू भी देखिए। हालांकि वो खुद भी ट्रेड कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन भी ट्रेड कर रही है, एलएनजी वगैरह ले रही है, खुद अमेरिका भी ले रहा है, ठीक है ना, केमिकल वगैरह ले रहे हैं और यूरेनियम का कुछ सामान ले रहे हैं, रॉ मटेरियल ले रहे हैं, तो खुद भी ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन भारत को टारगेट कर रहे हैं। अब इसके पीछे इनसे ये पूछो, हालांकि ट्रंप साहब पहले खुद भी तारीफ कर चुके हैं भारत की कि भारत रशिया से ऑयल ले रहा है, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो क्रूड ऑयल की जो रेट है ना, वो भारत की वजह से थमी हुई है। अगर भारत रशिया से ऑयल लेना बंद कर देना तो हमारी वो 30-40% जो हम वहाँ से ऑयल लेते हैं, हमें कहाँ से लेना पड़ेगा? इधर से लेना पड़ेगा, यानी कि अमेरिका या बाकी जो मिडल ईस्ट के कंट्री हैं उनसे लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ
कि जो अभी 60 से 65 बैरल के प्रति बैरल 60 से 65 डॉलर जो चल रही है रेट, वो 100 डॉलर से भी ऊपर हो सकती है। यानी कि अगर हम रसिया से क्रूड ऑयल लेना बंद कर दें तो हमारे इंडिया के अंदर भी पेट्रोल 150 से पौने 200 के बीच में होने की संभावना है। तो इस प्रकार से ये पहले तारीफ भी कर चुके हैं कि चलो भारत की इस तरीके से जो काम कर रहा है, रशिया से ऑयल ले रहा है, इससे क्या है, इकोनॉमी सधी हुई है। नहीं तो अगर हमने ये चीज बंद कर दी ना तो इससे विश्व की जो अर्थव्यवस्था है वो तबाह होने का खतरा है, रिसेशन आने का पूरा खतरा है। तो ये तो हमारे लिए, हम तो एक नेक काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमें दबाया जा रहा है। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम अपने देश की इकोनॉमी की। हम इस समय पर फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, आरबीआई ने भी बोल दिया है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हैं और रहने वाले हैं अगले साल भी। और जो विदेशी जो संस्थाएं, कई सारी संस्थाएं जो रेटिंग निकालती हैं, एजेंसी देती हैं, उन्होंने भी बोल दिया है कि भारत विश्व की सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो करने वाली क्या है, इकोनॉमी है। 6.5% के ग्रोथ के हिसाब से बढ़ने वाली इकोनॉमी है। और अगर हमारा ट्रेड अमेरिका के साथ में बिल्कुल बंद हो जाता है, अगर हमारा अमेरिका से ट्रेड कम हो जाता है या बंद हो जाता है, तो हमें इस जो ग्रोथ चलती है, जीडीपी चलती है, 6.5 के अनुमानित रहने की संभावना है। इसमें 0.1 या 0.2% का हमें बस लॉस होगा इस जीडीपी ग्रोथ के अंदर। यानी कि हमारा इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी हम ये चाहेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी जो प्रवृत्ति है, हट प्रवृत्ति है, उसको छोड़ दें, एक दूसरे के साथ मिलकर रहें, अच्छे तरीके ग्रो करें तो ज़्यादा अच्छी बात होगी, अच्छी तरह इकोनॉमी ग्रो होगी। लेकिन इस तरीके से जो कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं सुपर बॉस हूँ और सुपर बॉस बनना चाहते हैं, तो ये ठीक नहीं है। भारत किसी के दबाव में झुकने वाला नहीं है। और अब आपका अगर इन्वेस्टमेंट है, आपने म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो आपको अपने देश की इकोनॉमी पर भरोसा रखना चाहिए। हो सकता है कि आपको 1 साल 2 साल रिटर्न ना मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको डेफिनेटली रिटर्न मिलने की पूरी संभावना है। तो मैं तो ये बोलूंगा कि आप लॉन्ग टर्म में मार्केट में बने रहिए, कोई भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है, ना ही अपने पैसे को निकालने की जरूरत है। अच्छे प्रोडक्ट हैं, अच्छा म्यूचुअल फंड है, अच्छे अगर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आप उसमें बने रहिए और लॉन्ग टर्म तक बने रहिए। लगातार इन्वेस्ट कीजिए जिससे कि आपको एवरेजिंग का फायदा मिलेगा, लेकिन हमेशा अच्छे प्रोडक्ट में करना है। ऐसा नहीं है कि किसी डूबते हुए जहाज के अंदर आपने पैसा लगा दिया तो डूबता हुआ जहाज डूब ही जाएगा, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से एक मोटिवेशन मिला होगा, जानकारी मिली होगी। मिली है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आपके मन के अंदर डाउट है कि ट्रंप का क्या इलाज है ट्रंप साहब का, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।